अच्छा, जो भी नक्शा अभी तक शो में नसीम साहब खींचा गया उसके मुताबिक तो ऐसा लगता है जैसे पूरा ढांचा ही मजमूई तौर पर ओवरहॉल होने की तरफ जा रहा है, क्योंकि कोई भी अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हट रहा। ये तो कौम के इज्तिमाई शऊर का भी इम्तिहान है। माजी में हम देखते रहे कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने कुछ ऐसी तकारीर की उन पर पाबंदी भी आयद की गई। अभी इमरान खान साहब के हवाले से पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जो 1 ही घंटे के बाद पाकी हुकूमत के कहने पर वापस ले लिया गया। चीज़ें आपके ख्याल में हाथ से निकलती जा रही हैं, तो इनका एंड क्या होगा मंतकी? देखिए आशा, पैमरा चेयरमैन के पास मेरे ख्याल से इतनी पावर्स नहीं है कि वो हुकूमत से कंसल्ट किए बगैर ही इमरान साहब की तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दें। ये भी गुड कॉप और बैड कॉप वाली बात मुझे लगती है, क्योंकि इमरान खान के अगर हक में आप कोई बात करते, फेवर में बात करते हैं, तो थोड़ा सा आपको अवामी जो है वो तायद मिल जाती है साथ। और अतर ने बहुत अच्छी बात की, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफाक करूँगा कि ये मौजूदा हुकूमत पीडीएम की नाकामी की वजह से, उनकी नाकामी की वजह से इदारों के ऊपर बोझ आ रहा है, और इदारे मजबूरन, क्योंकि वो आइन के तहत होते हैं, हुकूमत के तहत होते हैं, तो वो बोझ उठाने पर मजबूर है। मेरे ख्याल से इस सिचुएशन का जो सिंपल हल मुझे नज़र आता है वो इलेक्शन ही नज़र आते हैं, क्योंकि जिस तरह पीडीएम शुरू से इस असम्बली को जाली असम्बली कहती थी, वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सिलेक्टेड कहती थी, तो मेरे ख्याल से उस जाली असम्बली को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। इससे वो असम्बली भी ख़त्म हो जाएगी, पीडीएम की बात भी पूरी हो जाएगी, और इमरान खान साहब का जो मुतालबा है, और देखिए फौरी इलेक्शन तो आयशा होंगे नहीं, कम से कम 90 दिन के लिए निगरान हुकूमत आएगी, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस होंगे। तो अगर आज से 4-5 महीने बाद कि इलेक्शन आज ही अनाउंस कर दिए जाए, तो ये जो क्योस मचा हुआ है ना, ये तब तमाम ख़त्म हो जाएगा। निगरान गवर्नमेंट बनती है, पीडीएम भी मैदान में आ जाए, अपने जलसे करे, अपने जुलूस करे, अपनी जो पार्टीज़ हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करे, और खान साहब भी लाजिम बात है जलसे जुलूस करेंगे, और फिर एक मुल्क में जो है इलेक्शन वाला माहौल पैदा हो जाएगा। 3-4 महीने बाद इलेक्शन हो जाते हैं, एक मुंतखब हुकूमत आ जाती है, पीडीएम आ जाती है, नून लीग आ जाती है, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, कोई भी आ जाएगा, तो मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बाहर से हमें डोनर्स हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है, तो हमारी मईशत जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी, वो उसको एक रुख मिल जाएगा, एक मंजिल मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन जो है वो इस वक्त तमाम चीज़ों का हल है, और जो तमाम पिलर्स हैं स्टेट के, मेरे ख्याल से उनको अपनी पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी। नसीम साहब, इदारों की जिम्मेदारी ये होती है कि मुल्क को किसी भी बहरान में जाने से रोका जाए। अभी तक जो भी सिचुएशन सामने आई, ये बात है जी, क्योंकि ज़ाहिर है इदारे बनते ही इसलिए, मुनज़्ज़म इदारे इसीलिए बनते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे हर एक की साख इस वक्त स्टेक पर है। स्पेशली अगर हम पुलिस के महकमे को देखें, आप पंजाब की सिचुएशन देखें कि सीसीपीओ लाहौर हाई कोर्ट के पास जा रहा है इंसाफ के लिए, आईजी जो है वो लेटर लिख रहे हैं कि मेरी खिदमत वापस ले ली जाए। दूसरी तरफ हम चीफ सेक्रेटरी को देखते हैं कि वो छुट्टी पर गए हैं, वो वापस ही नहीं, उनको छुट्टी में तौसीह दे दी गई है, अगले महीने तक वो छुट्टी पर ही हैं, उनकी जगह दूसरे को जिम्मेदारी दी गई है, चीफ सेक्रेटरी हैं। अब मीनवाइल जब कोई भी सियासी लीडर अगर तनकीद का निशाना बनाता है तो पुलिस फोर्स को भी बनाया जा रहा है। आईजी पंजाब को जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया गया शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इतना बड़ा काम, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब वो इमरान खान साहब से जाके मुलाकात भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये डस्ट जल्दी सेटल हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद या हिदायत के बाद के FIR का इंदराज हो जाएगा? नहीं, वक्ती तौर पे कोई चीज़ हो सकती है, ये डस्ट तो सेटल होगी नहीं, ये FIR की हद तक हो जाएगी, FIR के हद तक हो जाएगी, लेकिन जिस तरह नवंबर दिसंबर में लाहौर में स्मोग आता है ना, पाकिस्तानी जो सियासत है उसके ऊपर तो स्मोग हर वक्त छाया रहता है। अभी इस पर बात में आपको बताऊं, जो आपने सवाल किया है, देखिए ना, ये एक अजीब सी रविश है कि आप अब इदारों के सरबराहों के लिए आप FIR कटवा रहे हो, और जो FIR कटती है आयशा, उसमें 2 तरह की FIR होती हैं। जो पुलिस का करैक्टर है, अभी तो वो कह रहे हैं ना कि हमारे ऊपर प्रेशर है। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई गरीब इंसान है, कमज़ोर इंसान है, कोई वाक़या होता है और पुलिस चाहती है कि जो दूसरा बाअसर इंसान है उसका नाम ना बीच में आए, तो वो नामालूम अफराद की FIR काट देते हैं। अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर कोई ताकतवर है और किसी गरीब ने कोई वाक़या किया है, कोई उनका मुल्ज़िम है, तो वो जाके अपना असर रसूख इस्तेमाल करके जो उनके दूसरे दुश्मन होते हैं, सियासी दुश्मन है या कोई अपनी ज़ाती दुश्मनी है, उन लोगों के नाम डलवा देते हैं। तो ये रविश बड़ी गलत है, इसका कोई सिस्टम इस तरह का बनना चाहिए कि जो वाक़या हुआ है उसकी प्रॉपर तरीके से FIR कट जाए। अब देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ है, बहुत गलत बात है, बहुत पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान के, लेकिन वो भी तो अभी वहम के ऊपर या उनको शक है, उसकी वजह से आप इदारे के सरबराह का नाम दे रहे हैं। अब मुझे बताइए कि जिन
फौजी अफसरान को जब वो काकूल में जाते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए, जिनको पहले दिन से सबक ये दिया जाता है कि आपने पाक सरजमीन और उसके ऊपर रहने वाले शहरियों की हिफाजत करनी है, और उसके लिए वो अपनी जानें भी कुर्बान करते हैं। फिर किसी मौके पे उनके ऊपर अगर इल्ज़ाम लगाया जाए कि उन्होंने पाकिस्तानी एक सबसे बड़े लीडर की जान लेने की कोशिश की है या उसकी कोई प्लानिंग की है, तो इससे तो सिर्फ दुश्मन खुश हो सकता है। और अगर इस तरह के कोई ग्रीवेंसेस हो तो आर्मी के अंदर, इदारों के अंदर उनका अपना एक सिस्टम बना हुआ है, आप प्रॉपर चैनल के थ्रू जा सकते हैं। मेरे ख्याल से मीडिया ट्रायल इन चीज़ों का नहीं होना चाहिए। FIR कटना बिल्कुल साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, उनका हक है, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाएं सिस्टम का कि अगर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म की FIR नहीं कट रही तो गरीब बंदे को इस सिस्टम की वजह से कितनी प्रॉब्लम जो है वो उठानी पड़ती होगी। तो मेरे ख्याल से जो इस वक्त मामलात हो गए हैं, इसमें बिल्कुल सेटल डाउन होने की बात है। जिस तरह राना मुबशर साहब करता धरता की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ईजी कर देता हूँ कि जो पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं उनको अब भरपूर तरीके से बीच में आना पड़ेगा। तमाम मामलात में जो है उनको पार्टी बनना पड़ेगा। जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऑर्डर दिया कि 24 घंटे में इसको सॉर्ट आउट करें और FIR दर्ज करें। उन्होंने अरशद शरीफ साहब के भी वाक़या का नोटिस लिया, उन्होंने आज़म सवाती, अब आज़म सवाती वाला मामला ऐसा है कि इसको तो हल होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि कौन किस तरह, ये जो ऑडियो लीक्स है, वीडियो लीक्स है, ये हमें दुनिया में भी बदनाम करा रही है। ये ऐसा ट्रेंड चला है कि उसके बाद सिर्फ बदनामी के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होता। और ये तमाम चीज़ें आप देख लें आयशा कि ये मीडिया ट्रायल्स हो रहे हैं, कोई बात कोर्ट में प्रूव नहीं हो रही, तो कोर्ट्स हमारे किस लिए हैं? जब जिस तरह अतर ने बड़ी अच्छी अभी बात की कि जो हमें अदालती जंग है वो हमें अदालतों में जाके लड़नी चाहिए, और मैं कहता हूँ जो पार्लिमानी जंग है उसको भी पार्लियामेंट में जाके लड़ना चाहिए। ये जो सड़कों पे आ जाते हैं इससे कितना नुकसान होता है। हम अपनी एक जर्नलिस्ट बहन को खो चुके हैं इस लॉन्ग मार्च की वजह से। आज आपने देखा कि PTI का एक वर्कर जो करंट लगने ये सियासी एक्टिविटी है, इसका तो हक है। सियासी एक्टिविटी करनी चाहिए, मैं बिल्कुल उनके साथ मुत्तफिक हूँ, लेकिन उसमें जिस तरह तशद्दुद आ रहा है, लोग अपनी जान से जा रहे हैं, तो कुछ अरसे के लिए उसको मौक़िफ़ कर दें, क्योंकि हीटअप इतना हुआ है मामला कि मेरे ख्याल से अगर ये एक्टिविटीज इस वक्त थोड़ी देर के लिए रोक दी जाए और पार्लियामेंट की जंग पार्लियामेंट में लड़े, सियासी जंग सियासत के मैदान में लड़े, आपने जो अदालती जंग है वो अदालत में लड़े, और सबको पीछे हटना पड़ेगा। हुकूमत का भी वतीरा आप देख लें, हुकूमत क्या कर रही है, उन्होंने सबसे पहले इसको मजहबी रंग देना शुरू कर दिया। यानी कि एक इतना खतरनाक वाकया हो गया है और आप कौम को जो है वो मजहबी मुनाफरत की तरफ घुसेड़े। उनके पास भी शक व शुबात और वहम के अलावा तो कोई पॉइंट नहीं था ना। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और गलत साबित करने की कोशिश हो रही है। एक शख्स को गोली लगी है आज़म सवाती वाले मामले में, वो खुद कह रहे हैं कि ये मेरी वीडियो है, उसको आप निगेट करना चाह रहे हैं। हमारे मीडिया के दोस्त भी जो है, मतलब ये जो पोलराइजेशन है ना, ये जब तक ख़त्म नहीं होगी, इसमें दो कदम पीछे नहीं हटेंगे तो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह। और हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान पाकिस्तान है, पाकिस्तानी फ़ौज है, और क्या दुनिया में। और जब आप जाएँ दूसरी रियासतों में, मकबूजा कश्मीर में जाएँ, फ़लस्तीन में जाएँ, फिर आपको आज़ादी की कदर कीमत पता चलेगी। आप बॉर्डर के ऊपर जाएं जहां हमारे फौजी जवान बैठे हैं, कहीं पे -40 टेम्परेचर है, कहीं पे 50 टेम्परेचर है, रात दिन किस तरह वो अपनी जानें दे रहे हैं। जब आप आंखों से देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जिस तरह अपने कंबल में रात को आप गरम गरम बड़े अपना मज़े से सोते हैं और वो लोग जाग रहे होते हैं, तो आपको एक दूसरे की कदर कीमत पता चलेगी। तो इस वक्त है कि पाकिस्तान के अंदर यकजहती पैदा की जाए, पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की जाए। कौमी यकजहती होगी तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। अगर हम अंदर इतनी लड़ाई शुरू कर देंगे तो बाहर वाला तो बेटा खुश होता रहेगा, वो तो कहेगा कि मुझे तो कुछ करना पड़ नहीं रहा, क्योंकि अब कन्वेंशनल वॉर तो हो नहीं सकती। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, हमारे दुश्मन ने बालाकोट में जो हमला करने की कोशिश की उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये 5th जनरेशन वॉर और इस किस्म के प्रोपेगेंडा वॉर जो है ना वो पाकिस्तान के लिए उससे ज्यादा गहराया जाता है, लेकिन उसको हेल्प मिलती है जब शोला बयानी एक हद से आगे निकल जाती है।